जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वॉइस. Part 1 already we have studied. In this part we will learn active and passive voice, and that comes under grammar section. Voice. Let's have a quick revision from voice part 1. Part 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Part 1 में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था. साथ ही जो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे जिनके द्वारा हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज किया करते थे, वो सारे रूल्स भी हम देख चुके हैं. नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल्स. द कैट किल्स द रैट. बिल्ली चूहे को मारती है. द रैट इज किल्ड बाय द कैट. जब इसका पैसिव होगा तो होगा चूहा बिल्ली के द्वारा मारा जाता है. मदर कुक्स फूड. माँ भोजन पकाती है. फूड इज कुक्ड बाय मदर. भोजन माँ के द्वारा पकाया जाता है. सामान्यतः हम सब्जेक्ट पर उस चीज़ को रखते हैं जिस पर हमें ज़्यादा एम्फेसिस देना होता है. इन द फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर कैट एक्शन कर रही है तो कैट को फर्स्ट पे रखा है हमने. पर जब हम पैसिव में जाते हैं तो हम देख रहे हैं रैट यानी कि ऑब्जेक्ट सामने उठकर आ गया है. मतलब यहाँ पर रैट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कैट के. मतलब जो कार्य कर रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह चीज़ है जिस पर कार्य हो रहा है. ये चीज़ हम पैसिव में देखते हैं. मदर कुक्स फूड. इस सेंटेंस में भी मदर यहाँ पे एक्टिव है. मदर काम कर रही है. जब पैसिव में जाता है तो फूड को इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो फूड इज़ कुक्ड बाय मदर. तो जो भी सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव की ओर ले जाते हैं तो पैसिव में जो कंस्ट्रक्शन रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह है ही, हेल्पिंग वर्ब रहती है नई जो जुड़ जाती वो है एम इज़ आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ये देखें हम यहाँ पे इज़ किल्ड, इज़ कुक्ड, ये एम इज़ आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस देखेंगे. एक्टिव में कैट इज़ किलिंग रैट. बिल्ली चूहे को मार रही है. पैसिव हो जाएगा रैट इज़ बीइंग किल्ड बाय कैट. चूहा बिल्ली के द्वारा मारा जा रहा है. यहाँ पर देखें इज़ किलिंग, इसमें आईएनजी जुड़ गया है, तो इस आईएनजी को हटाने के लिए हमने पैसिव में क्या लगाया, बीइंग. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. मदर इज़ कुकिंग फूड. मदर भोजन पका रही है. जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हो जाता है फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय माय मदर. यानी यहाँ पर आईएनजी को हटाने के लिए हमने लगा दिया बीइंग. तो रूल जो बनता है एम इज़ आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. देखें हमने इज़ बीइंग के साथ या आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाई हुई है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव देखते हैं. द कैट हैज़ किल्ड द रैट. बिल्ली चूहे को मार चुकी है. पैसिव होगा द रैट हैज़ बीन किल्ड बाय द कैट. चूहा बिल्ली के द्वारा मारा जा चुका है. यहाँ पे हैज़ का अगला टेंस है हैज़ बीन, है ना, हम देख रहे हैं यहाँ पे. मदर हैज़ कुक्ड फूड. माँ भोजन पका चुकी है. तो पैसिव हुआ फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय मदर. हम जितने अभी तक हमने देखे हैं सेंटेंसेस टेंस, जिनमें देखा कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको देखने को मिल रही है. जैसे हैज़ के बाद अगला टेंस है पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट वाला, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला. तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन. हैज़ के बाद अगली हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन. यानी परफेक्ट के बाद जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमको हैज़ के साथ बीन या हैव के साथ बीन देखने को मिलता है. वो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं. मदर हैज़ कुक्ड फूड. मदर फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय मदर. तो हैज़ का अगला टेंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस हो गया है. तो हमारा जो रूल बनता है वो होता है हैव या हैज़ के बाद बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल.
यहाँ पे सब्जेक्ट सामने रहेगा ही, ऑब्जेक्ट बाय करके आएगा ही। जो चेंज आ रहा है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब में मुख्य चेंज है। फिर देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द कैट हैज़ बीन किलिंग द रैट, बिल्ली चूहे को मार चुकी रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हैज़ बीन के बाद मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट का कोई टेंस नहीं आता जिसकी हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ कर सकें पैसिव बनाते समय, तो इसका कोई पैसिव नहीं बनता है। फिर है मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड, माँ भोजन पका चुकी रही है। तो इसमें भी हैज़ बीन के बाद कोई अगला टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद कोई अगला टेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नो पैसिव। नेक्स्ट है जो हमको इस पार्ट में स्टार्ट करना है वो है पास्ट टेंस। द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद द सुटेबल टेंस ऑफ द वर्ब बी फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल। इसमें भी पास्ट टेंस में भी हम देखते हैं कि जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका सूटेबल फॉर्म हम लेते हैं पास्ट का, और उसके साथ हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये सिर्फ एक वर्ब को लेके मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट में हम देखते हैं मेन वर्ब है टुक, तो जब पैसिव में जाएगा तो ये हो जाएगा वॉज टेकन या वेयर टेकन। तो वॉज टेकन सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, वॉज टेकिंग जब हम प्लूरल में पैसिव में जाते हैं तो हो जाएगा वॉज बीइंग टेकन, या वेयर टेकिंग चेंज हो जाएगा वेयर बीइंग टेकन। वॉज या वेयर सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमको यूज़ करना है। आईएनजी रिमूव करने के लिए हमने बीइंग का उपयोग किया। पास्ट परफेक्ट हैड टेकन, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब लगती है थर्ड फॉर्म की, तो हैड टेकन हुआ। और जब हम पैसिव में जाएंगे तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन टेकन। फिर देख रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन टेकन ये हमने एक्टिव में लिया। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट का कोई दूसरा टेंस नहीं है जिसकी हम हेल्पिंग वर्ब ले सकें, इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। आप देखें यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल पास्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब ली है पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज या वेयर। जब पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो वॉज या वेयर जहाँ हमको मिल रहा है एक्टिव में, तो हम पैसिव में हो जाता है वॉज बीइंग टेकन या वेयर बीइंग टेकन। बी वर्ब खुद अपने ओरिजिनल रूप में आ रही है। फिर पास्ट परफेक्ट में देखते हैं हैड टेकन, तो हैड टेकन का अगला टेंस जो हैड बीन वाला है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हमको पैसिव में हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि पास्ट टेंस के सिर्फ 3 ही टेंस हैं जिनका हमको पैसिव बनाना है। पास्ट टेंस के एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट के। आई एट मैंगो पैसिव हो जाएगा मैंगो वॉज ईटन बाय मी। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया, पैसिव होगा आम मेरे द्वारा खाया गया। यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैंगो जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ वो प्रमुख हो जाता है। यू एट मैंगोज, आपने आम खाए। मैंगो वेयर ईटन बाय यू, यहाँ पे मैंगो लिख दिया, मैंगोज होगा मैंगोज वेयर ईटन बाय यू, बहुत सारे आम आपके द्वारा खाए गए। मुकेश एट मैंगो, मुकेश ने आम खाया। मैंगो वॉज ईटन बाय मुकेश। सेंटेंसेस आप बहुत ज़्यादा सरल इसको बना सकते हैं कब, जब आप सेंटेंस को माइंड में रखते हैं। रूल्स याद रखना कठिन है, लेकिन सेंटेंसेस या एग्जाम्पल्स याद रखना सरल है। कंटिन्यूअस में देखें, पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रही थी, पैसिव होगा मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था। यू एट मैंगोज, आप बहुत सारे आम खा रहे
सॉरी, यू वेयर ईटिंग मैंगो होना था यहाँ पे, बाय माई मिस्टेक। इसका पैसिव होगा मैंगोज वेयर बीइंग ईटन बाय यू। मुकेश वॉज ईटिंग मैंगो, मुकेश आम खा रहा था। मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय मुकेश। यहाँ देखें आईएनजी हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीइंग, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो अगले टेंस की देखने को मिलती है। पास्ट टेंस में पहुँचें, परफेक्ट में। आई हैड ईटन मैंगो, मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी। मैं आम खा चुका था, आम मेरे द्वारा खाए जा चुके थे। यू हैड ईटन मैंगो, तुम आम खा चुके थे। मैंगो हैड बीन ईटन बाय यू, आम तुम्हारे द्वारा खाए जा चुके थे। देख रहे हैं हम प्रीपोजिशन एक यूज़ करते हैं तो सभी में बाय मी या बाय यू या बाय देम यूज़ किया गया है, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्टिव रूप में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर पहुंच जाता है। दे हैड ईटन मैंगो, वे आम खा चुके थे। चेंज होगा, मैंगोज हैड बीन ईटन बाय देम, बहुत सारे आम उनके द्वारा खाए जा चुके थे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो, मैं आम खा चुका रहा था। इसका कोई पैसिव नहीं होगा क्योंकि हैड बीन के बाद अगली कोई भी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको पैसिव बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है। दे हैड बीन ईटिंग मैंगो, इसका भी हो जाएगा नो पैसिव। नाउ कम टू द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने चार्ट लिया है कि कैसे वर्ब में चेंज आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें, एक्टिव में यदि हम वर्ब ले रहे हैं टेक, तो इसका एक्टिव का फॉर्म होगा विल टेक या शैल टेक। जब ये पैसिव में जाएगा तो ये हो जाएगा विल बी टेकन या शैल बी टेकन। फिर कंटिन्यूअस में विल बी टेकिंग या शैल बी टेकिंग। कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल हैव टेकन या शैल हैव टेकन। जब ये पैसिव में जाता है तो विल हैव बीन टेकन या शैल हैव बीन टेकन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन टेकन या शैल हैव बीन टेकन, इसके बाद फ्यूचर का कोई टेंस नहीं है, इसके कारण इसकी कोई पैसिव नहीं बनेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुल 4 टेंसेज हैं, 4 टेंसेज आर देयर हु हैज़ नो पैसिव। फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकंड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थर्ड है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 टेंसेस का पैसिव नहीं होता है। फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। आई शैल ईट मैंगो इंडेफिनिट में, मैंगो विल बी ईटन बाय मी। यहाँ पर शैल या विल जो हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। वी शैल ईट मैंगो, हम आम खाएंगे। मैंगो विल बी ईटन बाय अस, तो आम हमारे द्वारा खाए जाएंगे। दे विल ईट मैंगो, वे आम खाएंगे। मैंगो विल बी ईटन बाय देम, मैंगो उनके द्वारा खाया जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर है तो इसलिए गा गे गी आएगा लास्ट में जब हम ट्रांसलेट करते हैं। कंटिन्यूअस में आई शैल बी ईटिंग मैंगो, ये पहले ही बताया मैंने चार्ट में, इसका कोई पैसिव नहीं होता। मैं आम खा रही होंगी। वी शैल बी ईटिंग मैंगो, हम आम खा रहे होंगे, इसका भी नो पैसिव। दे विल बी ईटिंग मैंगो, और इसका भी हो जाएगा नो पैसिव, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस के ही परफेक्ट पे पहुंचते हैं। आई शैल हैव ईटन मैंगो,
मैं आम खा चुकी रही होंगी। मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी। देखें यहाँ पे शैल हैव है तो ये हो गया शैल हैव बीन या विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द चार्ट। वी शैल हैव ईटन मैंगो। हम आम खा चुके होंगे। मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय अस। आम हमारे द्वारा खाया जा चुका होगा। देखें शैल हैव चेंज हो गया यहाँ पे विल हैव। फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम विल यूज़ करते हैं। उस हिसाब से हमने यहाँ पर मैंगो के साथ विल यूज़ किया है और आई और वी के साथ शैल यूज़ किया है। अब दे विल हैव ईटन मैंगो। वे आम खा चुके होंगे। मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय देम। आम उनके द्वारा खाया जा चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। आई शैल हैव बीन ईटिंग मैंगो। मैं आम खा चुकी रही होंगी। इसका कोई पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट है दे विल हैव बीन ईटिंग मैंगो। वे आम खा चुके रहे होंगे। इसका भी कोई पैसिव नहीं बनता। मैंने पहले ही बताया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अब देखें हम कई बार हमारे पास सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट मिलते हैं देखने को। तो हम डबल ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ जहाँ मैंने दोनों ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस पैसिव में कन्वर्ट किए हैं। एक्टिव में सेंटेंस है ही गेव मी अ बुक। उसने मुझे एक पुस्तक दिया। तो यहाँ पर मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, अ बुक सेकंड ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे दिया, क्या दिया? अ बुक दिया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया मैं और सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक। अब हम पहले अ बुक को लेके पैसिव बनाते हैं। अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। एक बुक मुझे दी गई उसके द्वारा। अच्छा, ही जो है वो बाय हिम में यहाँ पे चेंज होगा। तो बाय हिम में दोनों ही सेंटेंसेस में, चाहे आप मी से बनाएं पैसिव, चाहे अ बुक से बनाएं, दोनों में ही बाय हिम लास्ट में आएगा ही। फिर यदि हम मी को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो ये हो जाएगा आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। तो आई वॉज गिवन मुझे दिया गया एक पुस्तक उसके द्वारा। दोनों ही ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिव बना सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव में। ही टॉट अस इंग्लिश। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो यहाँ पे अस एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश एक और सब्जेक्ट है। तो हम इंग्लिश को लेके यदि पैसिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय हिम। यहाँ पर बाय हिम जो है ही चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है तो वो हिम हो जाता है। एक प्रीपोजिशन जोड़ते हैं तो वो हमने जोड़ी है बाय। अब हम अस को लेकर बनाते हैं दूसरा पैसिव। तो ये हो जाएगा अस जो है जब सब्जेक्टिव रूप में आएगा तो हो जाएगा वी वेयर टॉट इंग्लिश बाय हिम। हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी उनके द्वारा। Some more examples we have. Sentences with two sub object. एक्टिव में I gave her a rupee। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है हर और दूसरा सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है हर और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ रूपी। पैसिव में अ रूपी वॉज गिवन टू हर बाय मी। आई चेंज हो जा रहा है मी में और अ रूपी जो है ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। अब हम हर को मेन ऑब्जेक्ट बनाते हुए करते हैं चेंज। तो ये हो जाएगा शी वॉज गिवन अ रूपी बाय मी। उसे दिए गए 1 रुपये मेरे द्वारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई टोल्ड देम अ स्टोरी। मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। तो यहाँ पर एक सब ऑब्जेक्ट है आपका देम और एक और ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी। अ स्टोरी को लेके हम पहले पैसिव बनाते हैं। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम बाय मी। तो यहाँ पे वॉज टोल्ड, देखें आप, वॉज जो है वो
सिंपल पास्ट टेंस के बाद अगला पास्ट कंटिन्यूअस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो टोल्ड आ गया, टू देम उन्हें सुनाई गई, बाय मी। और जब हम देम को मेन ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं तो हमारा पैसिव बनता है दे वेयर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, उन्हें सुनाई गई एक कहानी मेरे द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव यानी आज्ञा वाले सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाते हैं वो देखना है। यहाँ पर जैसे एक्टिव में सेंटेंस है शट द डोर, शट द डोर, यहाँ पे यानी जो आज्ञा दी जा रही है ऐसा माना जाता है कि यू हिडन है, सामने वाला किससे बोल रहा है ना। जैसे कोई मुझसे बोलेगा तो वो बोलेगा शट द डोर, तो वो उसमें यू शट द डोर, तो यू जो है वो हिडन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ कोई आज्ञा दी जाती है, विश की जाती है, उनका पैसिव बनाते हैं, वो तरीका देखेंगे। शट द डोर यानी दरवाजे बंद करो, पैसिव होगा लेट द डोर बी शट। यहाँ देखें लेट एक शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है और दूसरा बी वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में आई है मेन वर्ब के पहले। द डोर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह सामने आ गया, और बी हेल्पिंग वर्ब एक जुड़ गई, और शट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं तो शट ही आएगा। हेल्प द पुअर, सेंटेंस जब पैसिव में होगा तो हो जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड। यहाँ पे देखें द पुअर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, बी ओरिजिनल रूप में आ गया, और वर्ब हेल्प की थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प्ड। एक्टिव है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो यहाँ हो जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर मेन ऑब्जेक्ट है जिसको हम लेके आ जा रहे हैं सामने, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर मेन वर्ब ब्रॉट के पहले आ जाएगा बी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, एक ग्लास पानी लाया जाए। लेट यानी चलो चलें, चलो करें, लाया जाए, इस तरीके का सेंस हमको देता है लेट। नाउ वी हैव पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं, उनका हमको पैसिव कैसे बनाना है देखते हैं। When did you write this letter, तुमने यह पत्र कब लिखा, तो इसका पैसिव बनेगा डिड के बाद, डिड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो अगला टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, तो वैन के साथ आ गया वॉज। ऑब्जेक्ट था दिस लेटर, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया दिस लेटर। रिटन बाय यू, राइट का थर्ड फॉर्म आ गया रिटन, और यू था वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। When was this letter written by you? नेक्स्ट है एक्टिव में हाउ डिड यू डू दिस सम, तुमने यह गणित कैसे किया, तो हाउ के साथ जैसे तैसा हाउ रहेगा, डिड का नेक्स्ट टेंस आ गया वॉज, हाउ वॉज दिस सम ऑब्जेक्ट उठ के सामने आ गया, डू का थर्ड फॉर्म डन आ गया, और यू के पहले आ गया बाय, हाउ वॉज दिस सम डन बाय यू। नेक्स्ट है वाई डिड यू एब्यूज़ हर, तुमने उसे अपशब्द क्यों कहे, तो वाई वॉज शी एब्यूज्ड बाय यू। हु टॉट यू इंग्लिश, हु के पहले आ जाएगा बाय हुम, वर यू टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया गया अंग्रेजी। समटाइम्स वी हैव मॉडल ऑक्सिलरीज जिनका हमें पैसिव बनाना होता है, तो कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज के मैंने नाम यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हैं, देख लेते हैं नाम। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। जब इन वर्ब्स के साथ हमको एक्टिव का सेंटेंस मिलता है तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। कैन यू इग्नोर माई मिस्टेक, क्या आप मेरी गलती नज़रअंदाज कर सकते हैं, पैसिव होगा कैन माई मिस्टेक बी इग्नोर्ड बाय यू,
क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो मॉडल वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, माई मिस्टेक था वो सब्जेक्ट बन गया, फिर बी हेल्पिंग वर्ब आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। नेक्स्ट है यू कैन फिनिश दिस वर्क बाय टुनाइट, तुम यह कार्य आज रात तक ख़त्म कर सकते हो। दिस वर्क जो है मेन ऑब्जेक्ट है वो उठ के सामने आ जाएगा। दिस वर्क कैन मॉडल वर्ब, बी ओरिजिनल रूप में, दिस वर्क कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय यू टुनाइट, दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय यू टुनाइट। यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स, एक्टिव में तो पैसिव होगा एल्डर्स, योर एल्डर्स है ना, सब वैसे तो सारे एल्डर्स की बात हो रही है। एल्डर्स ऑट टू बी ओबेड, ओबे का थर्ड फॉर्म हो गया ओबेड बाय अस। तो हम ये देख रहे हैं कि जब मॉडल ऑक्सिलरीज के हमको पैसिव बनाने होते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी तो जस की तस यूज़ होती है, पर उसके साथ बी वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ हमारा वॉइस का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।